हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय साइंस एकेडमी। सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम 2011 विज्ञान संकाय का जो पेपर था उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा बायोलॉजी सेक्शन से कि जीव द्रव्य में प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये किया था पुरकिंजे ने। सेकंड क्वेश्चन है यदि डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का क्रम ATGGC है तब इससे बनने वाले mRNA में न्यूक्लियोटाइड का क्रम होगा। तो देखिए A कन्वर्ट होगा U में और T कन्वर्ट होगा A में, ऐसे ही G कन्वर्ट होगा C में। तो इस तरह से हमारा क्रम होगा UACCG। लाइसोसोम में होते हैं, तो लाइसोसोम में हमारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो 5 जगत है उसका वर्गीकरण किसने किया है, तो 5 जगत का वर्गीकरण किया है RH व्हीट टेकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन में माइलिन आच्छाद में पाए जाने वाले अंतराल गैप्स कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ये रेनवियर के नोड कहलाते हैं। नव डार्विनवाद का मुख्य आधार है, तो इसका मुख्य आधार है जीन परिवर्तन, गुणसूत्रीय संरचना में परिवर्तन और प्राकृतिक वर्ण। तो इसमें तीनों ऑप्शन क्या थे? ठीक थे। क्वेश्चन 7 है टी साइसी लूप का संबंध है, तो ये जो ट्रांसफर आरएनए है उससे संबंधित है। भिंडी किस कुल से संबंधित है, तो ये हमारे मालवेसी कुल से संबंधित थी। क्वेश्चन 9 था क्रेंज शार्की पाई जाती है, कौन से पादपों में क्रेंज शार्की पाई जाती है, तो जो हमारे C4 पादप है उसमें क्रेंज शार्की पाई जाती है। क्वेश्चन 10 था प्राणी जिनके लार्वा द्विपार्श्व सम्मित लेकिन वयस्क अरीय सम्मित होते हैं, ऐसे कौन से प्राणी होते हैं, तो इकाई नोडर्मेटा प्राणी होते हैं। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। मनुष्य में हीमोफीलिया का कारण है, तो ये है लिंग सह लगनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक जीन एक एंजाइम मत का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये बीडल और टोटम ने किया था। रेबीज वायरस का आनुवंशिक पदार्थ है, तो जो रेबीज वायरस का आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? SSRNA। 80S राइबोसोम की 2 उप इकाइयां होती हैं, तो देखिए 60S और 40S, तो बी ऑप्शन। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का वाहक परपोषक होता है, तो जो मादा एनोफ्लीज मच्छर होता है वो, यानी कि ऑप्शन 4। मेंढक का अंडा होता है मध्यम पीत की। पीनियल ग्रंथि के लिए सत्य है, तो इसे जैविक घड़ी भी कहते हैं, तो इसकी कोमा शेप की आकृति होती है और एक्रियासिल तीसरा नेत्र होता है, तो तीनों ऑप्शन ठीक थे। क्वेश्चन 19 है निम्न में से किसमें डीएनए नहीं पाया जाता, तो जो हमारा डीएनए है राइबोसोम में नहीं पाया जाता। 64 बीजों और जायगोट के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजनों की आवश्यकता होती है, ये क्वेश्चन डिलीट हो गया था। हरे नारियल का दूधिया पानी है, तो ये है तरल एंडोस्पर्म। ऊर्जा के लिए ग्लूकोज के निम्नीकरण में बनने वाला पदार्थ जो ग्लाइकोसिस के क्रेब चक्र से जोड़ता है वो क्या कहलाता है? एसिटाइल सह एंजाइम। नेक्स्ट है प्रकाश फॉस्फोलिकन की क्रियाविधि किस वैज्ञानिक द्वारा दी गई, तो ये क्वेश्चन भी हमारा डिलीट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तने का दीर्घीकरण किस पादप हार्मोन द्वारा प्रेरित होता है, तो ये जिब्रेलिन के द्वारा प्रेरित होता है। रुधिर होता है एक तरल संयोजी उत्तक होता है, यानी कि 3rd। मनुष्य के वक्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, तो ये होती है वक्र नलिका, यानी कि नेफ्रॉन। अमीबा की खाद्य रिक्तिका में माध्यम होता है, तो इसमें हमारा माध्यम होता है पहले तो अम्लीय होता है, फिर होता है इसमें क्षारीय, यानी कि ऑप्शन 4 होगा। पिता ए रुधिर वर्ग
का है और माता बी रुधिर वर्ग की है, तो संतानें कौन से रुधिर वर्ग की होंगी? तो देखिए इसमें ए भी हो सकती है, बी भी हो सकती है, ए बी भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है। नेक्स्ट है कि पुष्प सूत्र ये दे रखा था, तो ये क्वेश्चन में मिस प्रिंट था। यहाँ जो स्टार्टिंग में बी आर या जो ई बी आर इंक्लूड इसमें नहीं किया था, तो ये सोलोनेसी कुल से संबंधित था। नेक्स्ट देखिए 25 प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट और 25 प्राथमिक ओसाइट से क्रमशः बनते हैं। तो देखिए 100 शुक्राणु और 25 अंडाणु इससे बनेंगे। पारिस्थितिक तंत्र का शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था टेंसले ने। नेक्स्ट देखिए शरीर में भूख तथा प्यास के केंद्र पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं हाइपोथैलेमस में। एस्केरिस की संक्रामक अवस्था होती है, तो ये होती है द्वितीय जुवेनाइल लार्वा। मेंढक का पूर्ण विकसित लार्वा श्वसन करता है। ये क्वेश्चन भी डिलीट हो गया था वैसे गलफड़ों से। नेक्स्ट विषम बीजाणु टेरिडोफाइट होता है, तो ये होता है आइसोटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन था कवक में संचित भोजन खाद्य पदार्थ है, तो ये होता था ग्लाइकोजन। ओपियम के किस एल्कोइड से हीरोइन का संश्लेषण किया जाता है? तो ये होती है मॉर्फिन, जिससे हीरोइन का संश्लेषण किया जाता है। चिलकोजा क्या है? चिलकोजा है पाइनस का बीज। रंध्र स्टोमेटा शीघ्रता से बंद हो जाना किसके कारण से होता है? तो ये होता है ABA के कारण, यानी कि एब्सिसिक अम्ल। नेक्स्ट है C3 पादपों में CO2 का प्रथम ग्राही होता है, तो ये होता है राइबोलोज 1,5 डाइफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थलीय रात्रिचर एवं बिलचारी प्राणी है, तो देखिए जो केचुआ ये ऑप्शन था। मेंढक की कशेरुका जिसका सेंट्रम एम्फिसिलस होता है, तो ये 8वीं होता है। बीटी विष होता है, तो जो क्राई प्रोटीन है वो बीटी प्रोटीन होता है। निम्नलिखित में से द्विपोषी जीवन चक्री प्रोटोजोआ जंतु है, तो हमारा जो प्लाज्मोडियम है वो होता है। अप्रकाशिक अभिक्रिया का स्थान होता है, तो ये होता है क्लोरोप्लास्ट स्ट्रोमा में। क्वेश्चन 46 है निम्न में से कौन सा वाक्य एंजाइम के लिए सही नहीं है? तो देखिए प्रोटीन के बने होते हैं, ये ठीक है। जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं, ये भी ठीक है। विशिष्ट जीन से बनते हैं, ये भी ठीक है। अभिक्रिया में प्रयुक्त होता है, तो ये रॉन्ग था, तो इसमें हमारा जो डी ऑप्शन है वो होगा। 47 है सरीसृपों तथा पक्षियों के मध्य की योजक कड़ी क्या कहलाती है? ऑर्कियोप्टेरिसिस। 48 है mRNA से cRNA का संश्लेषण क्या कहलाता है? तो ये हमारा प्रतिलोमी अनुलेखन कहलाता है, यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। कवक जिससे साइट्रिक अम्ल प्राप्त किया जाता है, तो वो था एस्परजिलस नाइजर। और जो हमारा इसमें लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो था कि ब्रायोफाइटा में बीजाणुभिद अवस्था होती है, युग्मोद्भिद पर आश्रित तथा अल्पकालिक अवस्था होती है। तो ये सेकंड ग्रेड 2011 में जो बायोलॉजी के 50 क्वेश्चन पूछे गए थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।